नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भरतपुर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भरतपुर और डी को सीएम ने सौगात दी है। शिक्षा सशक्तिकरण विकास की नई सौगात दी है। 947 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया और कहा कि सभी को गुरु पूर्णिमा पर ढेरों शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में खूब विकास हो रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास की लहर है। पीएम की लीडरशिप में कई योजनाएं चल रही हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के दौरे पर उन्होंने कहा कि सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश में खूब विकास हो रहा है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े। मिशन पढ़ू राजस्थान का बच्चों को फायदा मिले। शिक्षा सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। विकास की दिशा में काम करना हमारा संकल्प है। सीएम ने कहा कि भरतपुर को आज 223 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। तो भरतपुर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उन्होंने कहा है कि हर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है। हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पूरा फोकस है। ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि हम चाहते राजस्थान का हर बच्चा पढ़े। तो भरतपुर और डी को सीएम ने सौगात दी। शिक्षा सुविधा में तेजी से विकास की बात कही। कहा कि विकास की दिशा में काम करना हमारा संकल्प है। भरतपुर को आज 223 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े। तो सीएम भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 223 करोड़ से ज्यादा की सौगात भरतपुर को आज मुख्यमंत्री ने दी है। शिक्षा सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। शिक्षा सशक्तिकरण और विकास की बात कही। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे हैं कि उहेर से लेके भरतपुर, भरतपुर से लेकर के डी लगातार आपने देखा कि विकास की सौगातें मिली हैं और आप देख रहे हैं कि विकास की सौगातें हर विधानसभा के लिए, क्योंकि 2.5 साल के अंदर हमने हर विधानसभा में जो हमारे विधायक ने कहा है, हमारे वहां की जनता ने जो जिस विकास के लिए कहा है, उस विकास के लिए हमने पैसा दिया है और लगातार उन विधानसभाओं में काम हो रहा है। आप जानते हैं यह भरतपुर महाराजा सूरजमल जी की धरती है। लोहागढ़ का किला शौर्य और स्वाभिमान गौरव का प्रतीक है। यहाँ के हमारे पर्यटन स्थल भी हैं और यहाँ का हमारा पत्थर भी दुनिया में जाना जाता है। मित्रों, मैं आपको यही कहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के अंदर विकास हो रहा है, गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और युवाओं को जो मौका मिल रहा है, ऊर्जावान युवा किसी भी देश के विकास का इंजन होता है और आज आप देख रहे हैं लगातार हम युवाओं को सौगात देने का काम हम कर रहे हैं। उनका विकास बचपन से ही शुरू होना चाहिए। उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा उन्हें मिलने वाले सही संस्कार काफी हद तक तय करते हैं कि वे भविष्य में क्या बनेंगे और उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। इस दृष्टि के साथ उन्होंने
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण सुलभ शिक्षा दे रहे हैं, उपलब्ध कराने के अनेक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। इस बार के बजट में हमने संकल्प लिया था कि हम प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के 30 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर और वैर की धरती से भरतपुर जिले से उस संकल्प को धरातल पर उतारा जा रहा है। आज विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की लिए डीबीटी करने की शुरुआत हुई है, जिसका फायदा प्रदेश के 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जितना लाभ है उसको पूरा का पूरा लाभ हमारे उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसलिए कांग्रेस के समय में तो लोग ड्रेस देते थे, लेकिन हमने कहा कि वो ड्रेस खरीदेगा उसके खाते में सीधा पैसा देंगे और वो अपनी मर्जी से जैसी चाहे वैसी स्कूल की ड्रेस लेगा और उसके साथ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लगभग 250 करोड़ रुपए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। मैं इससे लाभान्वित होने वाले सभी बच्चों और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मिशन पढ़ो राजस्थान अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान विद्यार्थियों में पढ़ने की बुनियादी क्षमता विकसित करने का, अध्ययन की संस्कृति को सशक्त बनाने और विद्यालय में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। खेल, भ्रमण और रचनात्मक कार्यों के जरिए पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए गतिविधि आधारित निपुण कैलेंडर विमोचन किया है और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टैबलेट का पेन किया गया है। अच्छा कार्य करने वाले प्रधानाचार्य को सम्मानित किया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, इसके अलावा आज प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं विकास से जुड़े 685 करोड़ रुपए के 2185 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इन कार्यों में डाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, छात्रावास, बालिका सैनिक स्कूल, विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, विद्यालयों में विशेष योगदान विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं आदि शामिल हैं। और इसके लिए हमने, आपने देखा है कि 685 करोड़ रुपए का आज हमने इस कार्य को प्रारंभ किया है। आसीन कस्बे में